गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे बिजनेस का, ठीक है ना। 5th चैप्टर एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। इसमें अपन ई बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मीनिंग ऑफ ई बिजनेस क्या होता है। ट्रेडिशनली बिजनेस इज डिफाइंड एज एन एक्टिविटी कंप्राइजिंग इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स, बट द होल मीनिंग हैज़ चेंज नाउ ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिजनेस इज कवर्ड विथ कन्वर्टेड इनटू ई बिजनेस। जो बिजनेस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ई बिजनेस में। द वर्ड ई बिजनेस में बी डिफाइंड एज द कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब इंटरनेट नेटवर्क यूज़ करके, ठीक है ना। इंटरनेट यूज़ करके अपन जो बिज़नेस चलाते हैं, इसलिए उसको ई बिजनेस में पूरा कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि हर वर्क आजकल देखा होगा आपने कंप्यूटर से होता है। इंटरनेट इज अ बूम नाउ डेज, बूम मतलब बहुत चल रहा है नाउ डेज फॉर बिजनेस वर्ल्ड ओवर, एज इट हैज़ इंक्रीज द रीच ऑफ बिजनेस इन एवरी नूक एंड कॉर्नर, क्योंकि हर जगह पे फैला हुआ है, हर जगह उसको यूज़ करते हैं, इसलिए ई बिजनेस हो गया है अपना। अब ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स क्या होता है। ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स वर्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, येट बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग। दोनों इंटरचेंजेबल, ठीक है, दोनों की अलग मीनिंग होती है। द वर्ड बिजनेस इज बॉर्डर्ड इन पर्सपेक्टिव एज कंपेयर टू द वर्ड कॉमर्स इन द सेम मैनर। इसमें क्या बोल रहा है, द वर्ड बिजनेस क्या है, बॉर्डर है इन पर्सपेक्टिव एज कंपेयर टू द वर्ड कॉमर्स इन द सेम मैनर। ई बिजनेस इज अ मोर एलोबरेटेड टर्म्स एंड इंक्लूड्स वेरियस बिजनेस ट्रांसैक्शन एंड फंक्शंस कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली यूज टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। इसमें क्या बोल रहा है, देखो, जो अपना ई बिजनेस है वो एक जगह से मतलब एलोबरेटेड नहीं है, पर ई कॉमर्स में क्या है, वो चीज़ पूरी अपन एक बिजनेस के बारे में देख रहे हैं, पर कॉमर्स में अपन सबको इंक्लूड करके बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एलोबरेटेड फॉर्म में। ये तो ई बिजनेस को कॉमर्स में, कॉमर्स इज अ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बिजनेस, लाइक दैट ई कॉमर्स इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ई बिजनेस, ठीक है ना। ई कॉमर्स कवर्स द फर्म इंट्रैक्शन विद द कस्टमर सप्लायर ओवर द इंटरनेट। अब इंटरनेट के जरिए ई कॉमर्स अपन से सबको कनेक्ट करके चलते हैं, ठीक है ना। On the other hand, e-business include not only e-commerce but also the activities relating to production. e-business में क्या रहता है, कॉमर्स की तो एक्टिविटीज़ रहती हैं। कॉमर्स की कैसी एक्टिविटीज़ होती हैं, कस्टमर्स को, सप्लायर्स को इंटरनेट प्रोवाइड करना, ठीक है ना। पर उसमें प्रोडक्शन, ई बिजनेस में प्रोडक्शन का भी रहता है काम, ठीक है, इन्वेंट्रीज मैनेजमेंट का भी रहता है काम, ठीक है। तो ये बस समझने के लिए आपका मेन अपना यहाँ से स्टार्ट होगा, मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के मीनिंग क्या होता है, तो उसमें आप ये जो डेफिनेशन है ना, इसमें से डेफिनेशन देखना। अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ई बिजनेस इज डिफाइंड एज द ट्रांसैक्शन कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एंड अदर मीन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन प्लेस ऑफ पेपर बेस्ड मेथड of communication. In other words, e-business refers to all forms of business transaction which takes place through electronic process and transformation data. ये तो e-business का दिया है, लिखा ई कॉमर्स है। ये वाला डेफिनेशन करो, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी का यूएसए वाला, ये वाला डेफिनेशन ठीक है, इजी है। ये ई बिजनेस का भी आप डेफिनेशन कर सकते हैं, ई बिजनेस वाला डेफिनेशन दिया, ठीक है ना। ई बिजनेस इज डिफाइंड एज द ट्रांसैक्शन कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा, मतलब ट्रांसैक्शन लेन देन होता है किस मीडियम से, इलेक्ट्रॉनिक डाटा के माध्यम से। इंटरचेंज एंड अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जो चेंज हो गया, जो अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से सब वो बदल गए पूरी तरह से। प्लेस ऑफ पेपर की जगह बेस्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, पहले पेपर वर्क होता था, अब वो हट गया है, जो भी काम है टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। प्लेस communication. In other words, e-business refers to all forms of business transaction which takes place through electronic process, ठीक है ना। सारे फॉर्म्स बिजनेस ट्रांसैक्शन के जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक के जरिए, ठीक है ना, एंड ट्रांसैक्शन ऑफ डाटा। अब ई कॉमर्स में आप ये वाली डेफिनेशन कर लेना, ई कॉमर्स मीन्स कंज्यूमर एंड बिजनेस ट्रांसैक्शन कंडक्टेड ओवर नेटवर्क। जो भी कंज्यूमर, जो भी बिजनेस ट्रांसैक्शन है वो किसके जरिए हो रहा है, एक नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। वो नेटवर्क वो अपन नेटवर्क कैसे यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन के जरिए उस नेटवर्क को अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना।
ये डेफिनेशन ठीक है। उसके बाद यूटिलिटीज़ क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं। ई कॉमर्स का फर्स्ट, द यूटिलिटी ऑफ ई कॉमर्स इज गेनिंग मोमेंटम एवरी डे नाउ। फर्स्ट अपना ये आएगा यूटिलिटी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। बिजनेस एंटरप्राइज से अगर देखा जाए तो उसकी क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है ग्लोबल एंट्री होती है। इट अलाउ द बिजनेस एंटरप्राइज एंड एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट। देखो अब अगर आपका कोई भी बिजनेस है वो ऑनलाइन है तो हर कोई देख पाएगा, और ऑनलाइन आप इंटरनेट के थ्रू ही होगे ना, कंप्यूटर के थ्रू होगे, तो वही हर कोई उसको जान पाएगा, देख पाएगा। अगर आप एक जगह पे सीमित रहोगे तो कौन जानेगा, पर अगर ऑनलाइन है तो ग्लोबल मार्केट है, हर कोई उसको बारे में जान रहा है। इट रेफर्स टू द बायर ऑफ फ्रीडम टू चूज प्रोडक्ट्स एंड एटमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बायर को फ्रीडम देता है चूज करने के लिए क्या प्रोडक्ट चाहिए, और कहीं पे भी आप उसको खरीद सकते हैं, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, ठीक है ना, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जाके, ठीक है। सेकंड क्या है, रिसर्च ऑफ न्यू कस्टमर्स। नए कस्टमर्स के रिसर्च करने में हेल्प करता है। ई कॉमर्स फैसिलिटेट ऑनलाइन बिजनेस विच मेक अरेंजमेंट्स और टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट ऑन वेबसाइट। अब ऑनलाइन बिजनेस है, ई कॉमर्स था, ठीक है ना, तो बिजनेस कैसे ऑनलाइन है, जिससे क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट्स आएंगे, नई वेबसाइट बनेगी, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे, जिससे क्या होगा, नए नए कस्टमर्स जुड़ेंगे आपसे आके। फिर क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ई कॉमर्स एनेबल्स बिजनेस टू बिजनेस, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांसेक्शन। द फर्म गेट्स इंफॉर्मेशन इन डिटेल ऑफ द बिजनेस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। अब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांसेक्शन है, हर तरह का बिजनेस फैला हुआ है, तो इससे आइडिया मिलती रहता है कस्टमर्स को, नई तरह के प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या, इन्फॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल। बिजनेस एंटरप्राइज वेरी कन्वीनियंटली गेट द नॉलेज ऑफ नेटवर्क ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी मैन्युफैक्चर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स, कंपेयर इन फॉर्म एवरी एंगल एंड एग्जीक्यूट डीलिंग। अब देखो इसमें क्या है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड जो है वो कहाँ पे कितना अवेलेबल है, अपन को उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि कई बिजनेस होता है जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स होते हैं जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो उनका भी ऑनलाइन मार्केट होगा, वो भी अपना ऑनलाइन उनने भी डाल के रखा है कि जिसको भी चाहिए वो परचेज करते हैं। इससे पता चलता है कि कहाँ कहाँ से अपन को मटेरियल मिल सकते हैं, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अपन को मिलेगी। स्पीड में, द बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व स्पीडी वर्क थ्रू ई कॉमर्स एंड बाइंग और टू पेमेंट। देखो स्पीड वर्क होता है, बाइंग और सेलिंग फटाफट होता है, क्योंकि आपको ऑनलाइन खरीदना है, आने में टाइम भले लगता है पर आप परचेज तो कर लेते हो ना, ठीक है। ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इंटरनेट अलाउज एट द क्लिक ऑफ माउस। एक्सचेंज हो जाता है इन्फॉर्मेशन का बस एक माउस को क्लिक करने से, इतना फास्ट हो गया है, ठीक। फाइंडिंग आउट न्यू मार्केट्स, ये तो हो गया अपने ई कॉमर्स के। फिर नेक्स्ट सर्विसेज है, यूटिलिटी ऑफ एडवांटेज और सर्विसेज। बिजनेस एंटरप्राइज के थे, अभी अपना आएगा रिडक्शन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो टोटल बनाने में जो कॉस्ट लगता है उसमें रिडक्शन होता है। प्रमोशन ऑफ सेल्स, ठीक है, तो इसके 5-6 पॉइंट्स कर लेना, काफ़ी है। फिर नेक्स्ट अपना यूटिलिटी आता है एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स टू कस्टमर्स। अब कस्टमर्स की तरफ ई कॉमर्स का क्या एडवांटेजेस है, ठीक है ना, कस्टमर्स को क्या फ़ायदा हो रहा है इससे। एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट मतलब वो भी पॉइंट इसमें भी यही है, क्योंकि कस्टमर को पूरा ग्लोबल से चूज़ करना है कि कहाँ से उसको क्या प्रोडक्ट मंगाना है। इससे क्या है, कंपेयर करने में उसको ईजी होगा, जो उसके लिए मोस्ट सूटेबल है वैसा प्रोडक्ट वो चूज़ करेगा। अ कस्टमर कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल मार्केट थ्रू ई कॉमर्स। ही कैन बाय द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विस फ्रॉम सप्लायर ऑफ द होल वर्ल्ड। जहाँ से भी उसको सूटेबल है वहाँ से वो प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। एडवांटेजेस ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट, वही कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अब चार तरह के, एक तरह का 4 बिजनेस है, तो आप कंपेयर करके जो बेस्ट है वो चूज़ करोगे ना, तो कंपेयर करने में भी उसको इजी होता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है। कस्टमर कैन कंपेयर द डिफरेंट सप्लायर्स कोटेशन एंड हैव द बेटर एंड चीप गुड्स थ्रू ई कॉमर्स। वही कंपेयर करके जो बेटर और जो चीप है, कम जो अच्छा भी है और जो सस्ता भी है, वैसा वो चूज़ करेगा। एडवांटेजेस ऑफ सेल आफ्टर सर्विसेज, और एडवांटेजेस भी मिलता है, जो सेल के बाद जो सर्विसेज मिलती है उसका भी एडवांटेजेस मिलता है। कस्टमर आर प्रोवाइड सेल आफ्टर सर्विसेज फैकल्टी बाय द सप्लायर इन केस एनी defects in the product. The required information can be served to supplier online and be redressed easily, ठीक है ना। जैसे आपने सप्लायर को जो भी इन्फॉर्मेशन, जैसे गारंटी पीरियड रहता है, कोई डैमेज हो गया उसके लिए, तो आप इजीली रेड्रेस कर सकते हैं, मतलब वहाँ जाके आप बोल सकते हो, या फिर ऑनलाइन है, ठीक है ना, आप फ़ोन कर ही बोल सकते हैं ऐसा डैमेज है, तो आप उसके सर्विस सेंटर होते हैं वहाँ जाते हैं, तो ऑनलाइन सर्विसेज भी आपको, सेल आफ्टर सर्विसेज भी दी जाती है।
वैल्यू एडेड सर्विसेज में क्या होता है, अ कस्टमर कैन एक्वायर वैल्यू एडेड सर्विसेज सच एज स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरीज ऑफ प्रोडक्ट, कस्टमर, ब्रोकर्स, एजेंट एक्सेट्रा। ये वाला पॉइंट रहने दो। एडवांटेजेस ऑफ रिड्यूस कॉस्ट में लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर फैसिलिटेट कस्टमर्स टू। अब देखो कॉस्ट रिड्यूस होगा जब आप लार्ज में प्रोड्यूस करोगे, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो आपका जो कॉस्ट है वो कम लगेगा। कम बनाओगे आप तो ज़्यादा कॉस्ट लगता है, पर अगर आप ज़्यादा बनाओगे तो कॉस्ट ज़्यादा कम लगेगा, जिससे क्या होगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा कम कॉस्ट में, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में, ठीक है ना। और जिससे क्या होगा, ज़्यादा कस्टमर आएंगे, क्योंकि आप पूरा ग्लोबल एक मार्केट है, ठीक है ना, ग्लोब पूरा एक मार्केट है, तो आप पूरा ग्लोब के हिसाब से बनाओगे, एक पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से नहीं बनाओगे, तो ज़्यादा ही बनाओगे। फिर अपना क्या था, इंफॉर्मेशन अबाउट यूज़ ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या, ई कॉमर्स ऑल्सो इन्फॉर्म द कस्टमर फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड द यूटिलिटी एंड यूज़ ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स ऑन नेट। अब देखो नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, इंटरनेट में आप सर्च करो तो आपको कई तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उसके नए भी मिलेंगे, पुराने भी मिलेंगे। तो इससे क्या होता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कौन सा प्रोडक्ट कब आया है, कितना आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन आर शोन अबाउट हाउ टू यूज़ इफिशिएंटली एंड इन द बेस्ट वे द न्यू प्रोडक्ट्स उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, ये सब उसमें दिया रहता है। ये अपना कस्टमर के यूटिलिटी होगी। अपना नेक्स्ट यूटिलिटी है अदर यूटिलिटी ऑफ ई कॉमर्स। और अदर यूटिलिटी क्या होता है ई कॉमर्स का, फर्स्ट क्या है, वाइडर स्कोप है। वाइडर स्कोप मीन्स पूरे वर्ल्ड में अपन ईजिली ई कॉमर्स को फैला सकते हैं, वाइडर स्कोप है इसका, इसलिए, ठीक है ना। द इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट सप्लायर्स आर एक्सचेंज अमंग द डिफरेंट नेशंस। जो डिफरेंट सप्लायर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं अपन डिफरेंट नेशंस में ऑफ द वर्ल्ड ईजिली एंड कन्वीनियंटली थ्रू ई कॉमर्स विदाउट एनी जियोग्राफिकल बेरियर्स। मतलब कोई बाउंड्रीज बेरियर्स नहीं रहेंगी, ईजिली आप कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कॉपरेशन, इसमें क्या होता है, द ई कॉमर्स हैज़ ब्रॉट नियरर द होल कम्युनिटी एंड द क्लास ऑफ वर्ल्ड फ्रॉम कस्टमर टू सप्लायर ऑफ एनी रीजन रिजल्टिंग अ स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन। देखो पहले क्या रहता था, सामान लाते थे ये दुकानदार है, फिर हम दुकानदारों से खरीदते थे, तो मिडिल मैन का काम करते थे। पर इस केस में क्या हो गया है, अब इस केस में कस्टमर है और सिर्फ सप्लायर है जो देने वाले हैं, मिडिल मैन का इसमें काम ही घट गया है, तो इससे कॉपरेशन हो रहा है, ठीक है ना। जिससे क्या हो रहा है, होल इकोनॉमी, होल जो कम्युनिटी है वो वर्ल्ड फ्रॉम एक क्लास में आ गई है, कस्टमर टू सप्लायर बस, जिससे क्या होगा, इनके बीच में कॉपरेशन रहता है। एनहेंसमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इसमें क्या होता है, ई कॉमर्स डज नॉट फंक्शन ओनली इन बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज बट ऑल्सो इन्फॉर्म्स अबाउट इन डिफरेंट डिटेल्स ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ई कॉमर्स का फंक्शन सिर्फ बाइंग और सेलिंग का गुड्स नहीं रहता है, ठीक है ना, वो इन्फॉर्मेशन भी देता है डिफरेंट डिटेल्स रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है ना। इट रिजल्ट्स एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट, जिससे नेशनल प्रोडक्ट का इनकम भी इंक्रीज होता है। पेपरलेस फंक्शन है, जो भी फंक्शन है पूरा कंप्यूटर से होना है, ऑनलाइन होना है, ठीक है ना, जिससे पेपर वर्क बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है। सिक्योर ट्रांसैक्शंस होते हैं। अंडर ई कॉमर्स ऑल ट्रांसैक्शन आर कम्प्लीटली बिटवीन कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। ई कॉमर्स के अंदर जो सारे ट्रांसैक्शन क्या पूरा कस्टमर्स और सप्लायर्स के हाथों में रहता है, जिससे कि पूरी सिक्योरिटी रहती है, ठीक है ना। ये अपने यूटिलिटीज हो गए।